हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा हुआ था जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल, जिसमें पढ़ा हुआ था मैंने सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है और उसके बाद सेंट्रोइड में जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जी का कोऑर्डिनेट कितना होता है उसके बारे में, उसका जो वैल्यू होता है वो फाइंड किए हुए थे। इसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किया हुआ था, 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। आज हम उसमें फर्दर आगे पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे अगर मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो। ओके, तो देखिएगा आप लोग, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन है। ये कोई ट्रायंगल है, ओके। इसका कोऑर्डिनेट पता है आपको। ये अगर ए है तो ए x1 y1, ये अगर बी है तो ये x2 y2, और ये सी है तो इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात आती है तो आपको पता होगा बेसिक फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है। बेसिक फार्मूला जो अभी तक आप लोग यूज करते आ रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे देखिए ना बेस का लेंथ पता है ना हाइट का लेंथ, कुछ तो पता नहीं है। मुझे पता क्या है, ये पॉइंट, ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी दैट इज नोन, ओके। तो उसके थ्रू मुझे पता करना पड़ेगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, देखिएगा आप लोग और उसको याद कर लीजिएगा, उससे पता चलेगा कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये देखिएगा 3 पॉइंट नोन होगा तो यहाँ पे हम कुछ लेवल लिखते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, the area of a triangles whose vertices are given, whose vertices are given as a इक्वल टू कितना गिवन है x1 y1, b इक्वल टू कितना गिवन है x2 y2 एंड c इक्वल टू x3 y3 गिवन होगा। देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए 1/2 तो एज इट इज कांस्टेंट ही रहेगा। 1/2 यहाँ मॉड हो जाता है। मॉड क्यों होता है अभी आगे देखते हैं। जस्ट देखिए इसमें जो अगर निकालना होगा फिर तो देखिए इसका ट्रिक है, अभी ये पहले लिख लेता हूँ मैं, इसके आगे मैं बताऊंगा ये कैसे लिख रहा हूँ, ठीक। ये होता है, देखिए पहले x1 होगा, इसके बाद होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इज टू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इज टू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और ये मॉड लग जाएगा, ठीक। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बोलेगा सर ये आपके लिख कैसे दिए, ये तो याद ही नहीं रहेगा मुझे। ये देखिए एक चीज तो आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3, अगर x1 बाहर है तो y2 माइनस y3 प्लस, अगर x2 बाहर है तो y3 माइनस y1, अगर x3 माइनस है तो y1 माइनस y2। अब देखिएगा समझिएगा थोड़ा इसके पीछे क्या टैक्टिस है, ओके। वैसे देखिए जब 11 12 में आप लोग जाइएगा तो एक डिटरमिनेंट टर्म आएगा आपके मतलब मैथमेटिक्स में, उससे ये चीज कनेक्टेड है। तो वो डिटरमिनेंट नहीं समझना है मुझे अभी, जब हम समझेगा डिटरमिनेंट तो देखेंगे। अभी इसको कैसे याद करना है उसका टैक्टिस हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये इसको देखिएगा, यहाँ ट्रिक लिख के इससे कंटिन्यू कीजिएगा फर्दर और जानेगा ये कैसे लिखना है। आसान होता है वैसे, एक दो बार फॉर्मूला भी लिखेगा तो याद हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए x1 x2 x3 एक रो में लिख देना, ये तो रो फॉर्म में है ना। देखिए ये इसी को रो बोलते हैं। इस फॉर्म में आज उससे ऊपर से नीचे जो होता है वो कॉलम होता है, जैसे देखिए फिर y1 y2 y3 और नीचे में लिखना है 1 1 और 1, ठीक। और इसको दो डंडे के बीच में रखना है, ओके। अब देखिए इसमें ये रो हो गया, x1 x2 x3 एक रो फॉर्म करता है, और ऐसे जब होंगे x1 y1 1 तो ये कॉलम फॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो समझिएगा।
सबसे पहले क्या होगा देखिए x1, तो जब x1 को लेंगे तो इसका रो ये हो गया, इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखना है, कट कर देना है, ठीक। तो बच कितना गया, यहाँ पे पहले लिख लेंगे क्या, x1 लिख लेंगे इस 2। अब बचा कितना देखिए, जो भी बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये ऐसे फिर ये इसको ऐसे और बीच में माइनस का साइन लगाना है। पहले y2 को 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, y2 बीच में माइनस का साइन बोले हैं, फिर कितना y3 को 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा y3 हो गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट x1 के लिए हुआ। अब जब दूसरा आएगा फर्दर, दूसरा इधर भी मूव कर सकते हैं हम, यहाँ से इधर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इधर भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम मूव कर रहे हैं वो ये x1 के टर्म में ही लिखना है इसको, तो इधर ही मूव कर जाए, मतलब रो के आगे ही मूव कर रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब लिखेंगे क्या x2, तो साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ये डिटर्मिनेंट का रूल है, जब डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो एज इट इज ही फॉलो होता है। यहाँ पे मुझे समझना है इसको लिखे कैसे हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो टर्म लिखे हैं ये कैसे लिखा गया, इस चीज को समझ रहे हैं थोड़ा, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट साइन, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता, फिर अगर आगे आएगा तो फिर यहाँ माइनस है तो आगे प्लस हो जाएगा, देखिएगा। अब देखिए अब क्या लिखना है यहाँ पे x2, तो जब x2 लिखेंगे तो x2 के नीचे मतलब जो भी रो होगा उसको कट कर देंगे, और कॉलम तो ऑलरेडी कट है, तो ये सब हो जाएगा, ये बच जाएगा ये, और ये बच जाएगा, और ये बच जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा y1 बीच में बोले माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा y3, ठीक। अब देखिए ये माइनस है, बोले अपोजिट साइन लेना है, तो देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और हम तो इधर मूव कर रहे हैं, फर्स्ट रो में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अब x3 आ जाएगी, और x3 जब आ जाएगी तो इसका रो खत्म और इसका ये कॉलम खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा, ये दोनों बच गया, तो कितना हो जाएगा y1 माइनस, और ये यहाँ कितना बच जाएगा y2 बच जाएगा, ये टर्म तो बचा। फिर भी सर ये तो देखिए ऐसा तो दिख नहीं रहा है आपको, इसमें तो सबके पीछे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो देख कर लीजिए ना इसको। ये देखिए ऑलरेडी प्लस है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। बाहर में तो 1/2 तो रहेगा ही, वो तो एज इट इज रहेगा, उसका कोई ये मतलब ही नहीं है हटाने का, वो तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 दिखेगा ही आपको। अब देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा, देखिए x1 को ऐसे ही रहने दीजिए, कितना हो जाएगा y2 माइनस y3। अब इस माइनस को प्लस करना है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x2 एज इट इज रहेगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब y3 प्लस में हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ओके। ये प्लस में क्या रहेगा, ये तो एज इट इज प्लस में है ही, तो y1 माइनस y2 ऐसे ही लिख दीजिए सेम। अब देखिए आ गया, ये दोनों सेम है, ये वैल्यू जो निकला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसको डेल्टा बोलते हैं, इसका वैल्यू और ये वैल्यू देखिए दोनों सेम है सर। तो यहीं से निकलता है, ये ट्रिक यहाँ से निकालने का। अगर ये नहीं भी समझ रहे हैं आप तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट, 11-12 में जाइएगा आप, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टर्म आता है, वो तो 12 में है मैथमेटिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन क्लास में, ओके। तो वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1,3, 2,4 एंड 5,6। ये तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, पूछ रहा है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। फाइंड नहीं हो जाएगा आपसे, देखिए x1 y1 का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 1,3। सिमिलरली अगर x2 y2 का वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा, दूसरा वाले से कंपेयर कर दीजिए, कितना 2,4, एंड x3 y3 से का वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, कितना हो जाएगा ये 5,6, ओके। नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का बात करें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 मॉड x1 इज टू कितना होता है ये y2 माइनस y3 प्लस x2 इज टू कितना हो जाता है y3 माइनस y1। ये चीज देखिएगा, देखिए वो 1 है तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस, जब x3 लिखेंगे तो कितना होगा y1 माइनस y2, क्योंकि तीन तो टर्म है ना, ओके। अब पुट कर दीजिए वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, x1 कितना है 1, y2 माइनस y3, y2 कितना है 4 और y3 कितना है 6, 4 माइनस 6 प्लस x2 कितना हो गया
टू, y3 माइनस y1, y3 कितना है 6 है सर, y1 कितना है 3 है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है 5, 5 इज टू y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना है 3, 3 और माइनस 4, ओके मॉड। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 3, 6 में से 3 गया 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 4 जाएगा -1 हो जाएगा, और ये 5 बाहर है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -5, और ये मॉड के अंदर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 तो प्लस में है, -2 और -5 -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा -1, तो 1/2, और मॉड में कितना है -1, तो मॉड क्या करता है, मॉड जो माइनस को गायब कर देता है, तो कितना हो जाएगा ये बच जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 बचेगा, केवल कितना बच गया आंसर 1/2, दैट इज योर आंसर। 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, या और कितना हो जाएगा 0.5 इज योर आंसर। देखिए कितना आसान है, बस अगर फॉर्मूला याद है और इसका वैल्यू पुट करना है, एज इट इज पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ओके। अब देखिए ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इससे जस्ट कनेक्टेड है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये टर्म आप लोग सुने होंगे, और ये हर बार लगभग 10th के एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव इस पे आना फिक्स ही था। अभी जो बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट का नाम लिखिएगा, टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर और कोलिनियरिटी नॉट लिनियरिटी, कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन होता है। देखिए जैसा कि नाम में दिख रहा है, नाम में क्या दिख रहा है, ये कोलिनियरिटी मतलब कोलिनियर, समझिएगा, ये वर्ड समझ आइएगा, बस गेम समझ जाइएगा क्या बोल रहा है, इस वर्ड में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कोलिनियर मतलब क्या हुआ, एक लाइन पे लाई करना। मान लीजिए यहाँ 3 पॉइंट का बात करते हैं, फॉर 3 पॉइंट मतलब कोलिनियर 3 पॉइंट का, कोई 3 पॉइंट है, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, और ये मान लीजिए सी, ए बी और ये सी, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया हम, ठीक। अगर रैंडम पॉइंट है 3, ठीक, तीनों पॉइंट को अगर मीट करेंगे, देखिए मान लीजिए इसको मीट कर दीजिए, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। तो अभी जो तो ट्रायंगल बना, तो या क्या बोलेंगे, तो ट्रायंगल है, ये कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर पॉइंट, these 3 points are not collinear, but जब ये तीनों पॉइंट, ये कोई मान लीजिए लाइन है, इस पे आ जाएगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये तीनों वन लाइन पे आ जाए, दैट इज these 3 points are collinear, ए बी सी पॉइंट्स आर collinear, ओके। तो यही चीज देखिए, जब ये 3 रैंडम पॉइंट जब कोई ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो यहाँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ आएगा, समथिंग कुछ तो आएगा इसका वैल्यू। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू गिवन होगा, ए बी सी का पॉइंट मान लीजिए ए दे देगा 2 2, बी देगा 1 1, सी दे देगा 3 2, तो सॉल्व कीजिएगा कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मुझे नोन है, कहाँ से, ये देखिए अभी जो पढ़े हैं जस्ट यही तो पढ़े हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मुझे नोन है, तो इसका वैल्यू 0 करके जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लिखिएगा, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ये बार बार यूज हो जाता है, इसमें लिखिए, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखा देते हैं जो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इफ देखिएगा, इफ 3 पॉइंट्स A x1 y1 comma B x2 y2 and C x3 y3 be on straight line
मतलब ये ABC जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, बी ऑन स्ट्रेट लाइन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, द एरिया ऑफ triangles formed by them कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, them is 0, मतलब that is, इसको पढ़ते हैं, that is area of triangles या डेल इक्वल टू 0। अब डेल का वैल्यू अभी जस्ट बताया है, कितना होता है, बताओ कितना होता है सर 1/2 मॉड में x1 इज टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इज टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इज टू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो जब इसको कीजिए, वैसे भी ये 1/2 को जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 ही हो जाएगा, ये तो बच कितना गया, x1 इज टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इज टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इज टू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ अ कोलिनियरिटी। इसको याद रखना है आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आने की, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है जो इसको टच करके ही आएगा, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे पूछा ही जाएगा आपको क्वेश्चन। ओके, इसलिए इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। ये हो गया आपका कंडीशन फॉर कोलिनियर। ओके, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब ये 3 पॉइंट दिया हुआ है 7,2 5,1 एंड 3,k, और पूछ रहा है यहाँ पे k का वैल्यू पूछ रहा है। ये these 3 points are collinear, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, which the points are collinear। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है, कोई लाइन है ऐसे उसी में लाई कर रहा है ये तीनों पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं ए कितना है 7,2, 7,2, बी कितना है 5,1, एक मिनट 5,1, और सी कितना है, सी है सर 3,k। ओके, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कंडीशन अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियर। लिखिएगा ये सब चीजें फॉर्मूला बार बार तो याद हो जाएगा, और लिखने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिखना ही पड़ेगा, जब लिखिएगा तो याद ही हो जाएगा आपको। कंडीशन फॉर कोलिनियर। ओके, तो कितना हो जाता है कंडीशन ऑफ कोलिनियर, अभी जस्ट बताए हैं। हाफ तो इसमें खत्म ही हो जाता है, डेल बराबर 0, मतलब ऐसे बोला जाए तो डेल बराबर 0 बोलिएगा। 1/2 तो मतलब 0 के इक्वल में जब करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x1 इज टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इज टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। बस वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना हो गया, ये फर्स्ट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये कितना हो जाएगा x3 y3। x1 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ कंपेयर कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। ओके, अब देखिए x1 कितना है सर, x1 का वैल्यू है 7 इंटू कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू कितना है 1, और y3 का वैल्यू कितना है k, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस k प्लस x2 कितना है, x2 है 5, y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू कितना है k, और y1 का वैल्यू कितना 2, तो कितना हो जाएगा k माइनस 2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3, और y1 माइनस y2, y1 2, और y2 का वैल्यू कितना है 1, तो 2 माइनस 1 कितना 1
इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट जब ओपन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आगे देखते हैं। 7 माइनस 7 के बच्चे हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 के माइनस 10 हो जाएगा प्लस 5 के माइनस 10 हो जाएगा। अब बचा कितना, और ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y3। कितना है y1 माइनस y3, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है सर 2 और y2 का वैल्यू है 1, तो 2 माइनस 1 3, तो 3 ही हो जाएगा ये। प्लस कितना 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 के और ये 5 के, तो कितना बचेगा ये माइनस में 2 के, क्योंकि माइनस वाला का साइन ग्रेटर है। अब बचा कितना 7 और 3 10 माइनस 10 और कितना हो जाएगा ये प्लस 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये दोनों तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। दैट इज योर आंसर। जब के का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के इक्वल टू कितना आ गया आपको, के इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे, ये देखिएगा, इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है। कहाँ पे चेंज किया है वो देखिएगा। सेवन कॉमा 2 जो यहाँ पे है, इसको 7 माइनस 2 कर दीजिएगा। मतलब आपके लिए होमवर्क ये रहा क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब होमवर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the points are collinear। इसमें लिखेगा 7 माइनस 2 कॉमा 5 कॉमा 1 एंड 3 कॉमा के। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया हुआ है 2। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसका। अभी जस्ट किया है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन किया है, बस यहाँ पे चेंज किए हैं, सब कुछ एज इट इज सेम है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ओके, तो इसको कीजिएगा आप। ओके, और फिर अब देखिए, लगभग फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, जिसमें आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट वाले पोर्शन में क्वाड्रेंट के बारे में जाने, एक्सिस के बारे में जाने, इसके बाद फर्दर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस किए, उस पर बेस्ट क्वेश्चन किए। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द ट्रायंगल में फर्स्ट जो टर्म था वो सेंट्रॉइड के बारे में जाने, सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड के बारे में जाने थे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब होता है तो वो वहाँ सेंट्रॉइड फॉर्म होता है, जी, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जी का कोऑर्डिनेट कितना होता है वो भी पता ही होगा, जी का कोऑर्डिनेट कितना था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये था जी का कोऑर्डिनेट। इस पे बेस न्यूमेरिकल किए हुए थे, और ये x1 x2 x3 ये पॉइंट क्या था, इस ट्रायंगल का ये पॉइंट गिवन था, ये जो पॉइंट है ये देखिए, ये सब चीज याद होना चाहिए, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। x1 y1, b था x2 y2, और ये पॉइंट था c x3 y3। ठीक, और यहाँ से जो बनता है इस तीनों का मीडियन जो निकालेगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता था ये कोऑर्डिनेट, ये जी होता था, जी का कोऑर्डिनेट ये होता था। इसके बाद इस पे बेस न्यूमेरिकल किए थे। इसके बाद जस्ट फर्दर आज जो पढ़े हैं, आज पढ़ा है मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। ये कोई ट्रायंगल है, इसका पॉइंट पता है मुझे ABC, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला लिखे थे उसके बारे में। इसके बाद जाने थे जो कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या होता है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या होता है। ओके, तो इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए थे, डेल बराबर 0 होता है, डेल का वैल्यू कितना होता है पता ही आपको,
उसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए इतना कुछ पढ़ने के बाद हम स्विच करेंगे स्ट्रेट लाइन पे। ओके, स्ट्रेट लाइन पे ये तो सब कुछ हो गया है। अब जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ओके, इसमें स्लोप जो होता है, मान लीजिए ये कोई लाइन का इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, पता ही होगा आप लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक, देखेंगे सब कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है। ओके, और इसके बाद पढ़ेंगे स्लोप कैसे निकाला जाता है, उसका कुछ इक्वेशन होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, वो सब देखेंगे। उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा वो देखेंगे। तो आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए और कुछ नहीं करना है, बस अगर क्लास आप देख रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्म में क्लास देखिए, नोट्स बनाइए और जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर टाइम में सोल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए आप। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।